अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी किताब का सबक पंचायत पढ़ेंगे। ये सबक एक अफ़साना है। इसके मुसन्निफ़ प्रेमचंद हैं। आज के सबक में हम मुसन्निफ़ के तारुफ़ के साथ साथ अफ़साने की तारीफ़ और पहचान भी सीखेंगे। बच्चों, ये प्रेमचंद की एक तस्वीर है। इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रेमचंद की फ़ाइल फ़ोटो। फ़ाइल फ़ोटो का मतलब है ऐसी तस्वीर जो रिकॉर्ड में मौजूद हो। प्रेमचंद उर्दू के एक अजीम अफ़साना निगार हैं। प्रेमचंद का तारुफ पढ़ते हैं। प्रेमचंद का असल नाम धम्पत राय था। ज़िला बनारस, ये भारत का एक शहर है, के एक गांव मल्ही में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजायब लाल डाकखाने में मुलाजिम थे। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद एक स्कूल में मुदर्रस हो गए, यानी पढ़ाने लग पड़े। 1900 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज़ किया। मुलाजमत के साथ साथ तालीम हासिल करने का सिलसिला भी जारी रखा। चुनांचा 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए कर लिया। 1921 में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी मुलाजमत छोड़ दी, और मुकम्मल तौर पर इल्मी व अदबी कामों में मशगूल हो गए, यानी मसरूफ़ हो गए। इल्मी व अदबी कामों का मतलब है लिखने पढ़ने में। अफसाने लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे। मुलाजमत के साथ ये काम करना मुश्किल था क्योंकि इसके लिए पढ़ना बहुत पड़ता है। 1936 में अंजमन तरक्की पसंद, ये एक राइटर्स की, मुसन्निफ़ीन की, अदीबों की, जो लोग लिखने वाले होते हैं, शायर होते हैं, उनकी एक तंजीम बनी थी। मुसन्निफ़ीन के पहले इजलास की सदारत की और इसी साल बनारस में वफ़ात पाई। प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मज़दूरों, देहात का मतलब है गांव, और किसानों की ज़िंदगी और उनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए हैं। उनके अफसानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में गालिब रहती है। यानी नेकी और बदी के दो किरदार उनके अफसानों में, उन कहानियों में होती हैं। यानी ये समझिए कि एक अच्छा आदमी होगा, एक बुरा आदमी होगा। अच्छा आदमी मुश्किल के बावजूद अच्छाई पर कायम रहेगा। बुरा आदमी हर वक्त बुरी बात सोचेगा, साजिशें करेगा, गलत काम करेगा। लेकिन कहानी के आखिर में जो नेक आदमी है, नेकी जो है वो जीत जाएगी, नेक आदमी को फतह नसीब होगी, और जो बुरा आदमी है वो अपने मंसूबों में नाकाम होगा। इनकी हर कहानी में ऐसा ही होता है। इनकी ज़बान सादा है। ज़बान सादा है का मतलब है आसान ज़बान में लिखती हैं। उन्होंने मकामी वाक़यात और हक़ाइक़ को मौजू बनाकर तहरीरों में मकामी रंग भी पैदा किया है। यानी उनकी जो कहानियाँ हैं उनमें जो करैक्टर हैं वो लोकल करैक्टर हैं, हिंदुस्तान के किरदार हैं। उनको पढ़ के लगता है कि ये तो हमारे देहातों में ऐसे लोग तो मौजूद होंगे। उनकी तहरीरों की बुनियाद मुआशरती मसाइल, नफ्सियाती मुताला और मुशाहदे पर है। उनके किरदार ज़्यादातर मिसाली हैं, यानी उनकी मिसाल दी जा सकती है। बहुत अच्छे होते हैं उनके किरदार। उनके किरदारों में बड़ी खूबियाँ होती हैं जिनमें तनव्वुर पाया जाता है, यानी बहुत किस्म के किरदार हैं। उन्होंने तकरीबन हर उम्र और पेशे से मुतल्लिक किरदार पेश किए हैं। तनव्वुर का मतलब है वकील, डॉक्टर, मजदूर, किसान, जिमीदार, तालिब इल्म, हर तरह के किरदार उनकी कहानियों में मौजूद होते हैं। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अवलीन अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसानों के मजमूओं में, यानी उनकी किताबों में, सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादे राह और वारदात ज़्यादा अहम हैं। ये उनकी किताबों के नाम हैं। उन्होंने अफसानों के अलावा नावल भी लिखे जिसमें मैदान अमल, बाजार हुस्न और गौदान को ज़्यादा शोहरत मिली। हमने प्रेमचंद का जो तारुफ पढ़ा है उसके अहम नुकात ये हैं। ये अहम नुकात आपकी गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से देखकर अपने नोटबुक में भी उतारने हैं। असल नाम धम्पत राय, वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल, कलमी नाम यानी जिस नाम से लिखते थे मुंशी प्रेमचंद, तारीख़ पैदाइश 1880, तारीख़ वफ़ात 1936। मुंशी प्रेमचंद ज़िला बनारस, हिंदुस्तान के गांव मल्ही में पैदा हुए। मैट्रिक करने के बाद स्कूल में मुदर्रस हो गए।
1900 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज़ किया। मुलाजमत के साथ साथ तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। 1919 में यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान पास किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया था। इनके तारुफ का दूसरा हिस्सा उसके अहम नुकात दर्ज झैल हैं। 1921 में मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर इल्मी और अदबी कामों में मशगूल हो गए। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के पहले इजलास की सदारत की। प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तान की देहाती ज़िंदगी को मौजू बनाया। उनके अफसानों में नेकी बदी के मुकाबले में गालिब नज़र आती है। उनकी तहरीरों में पंजाब का देहाती रंग नुमाया नज़र आता है। उनके अफसानों के ज़्यादातर किरदार मिसाली हैं। मुंशी प्रेमचंद ने तकरीबन हर उम्र और पेशे से मुतल्लिक किरदार पेश किए हैं। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अवलीन अफसाना निगारों में होता है। शुरू के जो अफसाना निगार हैं, प्रेमचंद की अहम किताबों के नाम ये हैं: सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादे राह, वारदात, और उनके नावल हैं मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गाउदान। बच्चों, जैसे कि आपको पहले बताया, हमारा आज का सबक पंचायत बुनियादी तौर पर एक अफसाना है। अब हम पढ़ते हैं कि अफसाना होता क्या है। अफसाना कहानी की एक किस्म है। कहानी की बहुत सी किस्में होती हैं, जिसमें ड्रामा है, नावल है, अफसाना है, दास्तान है। तो इसके ज़रा अहम नुकात सुनिए। अफसाना फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी किस्सा, कहानी, माजरा, फ़र्ज़ी दास्तान और बेअसल बात के हैं, यानी जो बात असल ना हो, खुद से कहानी बनाई गई हो। अफसाना अंग्रेज़ी इस्तिलाह में शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं। इस्तिलाही मफ़हूम में इससे मुराद ऐसी कहानी, अब ये तारीफ़ आपने लिखनी है, ऐसी कहानी है जो कम से कम वक्त में पढ़ी जाए। ये इंसानी ज़िंदगी के किसी एक वाक़े, गोशे, पहलू, रवैये या जज्बे का इजहार होता है। यानी ज़िंदगी का कोई एक वाक़या, एक पहलू, एक बात इस अफसाने का महवर होती है, मरकज़ होती है। सारी कहानी उस एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूमती रहती है, एक बात के इर्द गिर्द। इसमें करैक्टर्स, किरदार तफसील के साथ बयान नहीं किए जाते। यानी एक आदमी पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसने ये ज़िंदगी में हासिल किया, फिर ऐसे वफात पाई। कहानी जो अफसाने की है, ये क्लाइमेक्स से शुरू होती है, उरूज से, यानी ये समझिए अचानक शुरू हो जाती है। और कहानी जिस ख़ास नुक्ते के बारे में हो, जब वो मुकम्मल हो जाता है तो अफसाना भी अपने अख्ताम को पहुंच जाता है। अफसाना ऐसी दास्तान है जिसे पढ़ने में आज से 2 घंटे का वक्त लगे। ये अमूमन वक्त है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बंदा इतने वक्त में पढ़े, लेकिन आम तौर पर एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। इख्तसार यानी मुख्तसर होना, छोटा होना अफसाने की बुनियादी खसूसियात में से एक है। यानी ये तवील कहानी नहीं होती, 3-4 सफ़हात पर मुश्तमिल कहानी होती है। आप अपनी क्लास के हवाले से अफसाने की तारीफ यूं लिख सकते हैं: अफसाना ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी के किसी एक वाक़े, पहलू या किरदार को पेश किया जाता है। इख्तसार यानी छोटा होना, वहदत तअस्सुर यानी कहानी का एक ही नुक्ते के इर्द गिर्द घूमते रहना, और जामयियत का मतलब है कहानी का मुकम्मल होना, यानी ख़त्म हो जाना, समझ भी आ जाना कि कहानी क्या थी। अफसाने की बुनियादी सिफात हैं। हमारा जो आज का सबक है अफसाना पंचायत, उसका मुख्तसर तारुफ कुछ यूं है कि पंचायत का जो लफ्ज़ है, इसका मतलब है ऐसी मजलिस, महफिल जो 2 लोगों के झगड़े का फैसला करे, जिसको आप जिरगा कहते हैं, जहां गांव के लोग मिल बैठकर फैसले करते हैं और अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं। अफसाना जो हमारी किताब में शामिल है पंचायत, ये बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान, जब पाकिस्तान तकसीम नहीं हुआ था, पाकिस्तान और भारत नहीं बने थे, उससे पहले के ज़माने की कहानी है। एक गांव की कहानी है जिसमें ज़मीन के हवाले से कुछ झगड़ा पैदा हो जाता है। 2 दोस्त हैं, एक दोस्त की खाला है। इन 3 किरदारों के दरमियान कहानी घूमती है। कुछ और किरदार भी हैं, लेकिन ये मरकजी किरदार हैं। उनमें से जो किरदार गलती पर होता है, आखिर में उसे एहसास हो जाता है कि सारे फसाद, झगड़े
की जड़ मैं था और मेरी गलत सोच या गलत फैसले थे। इस अफसाने के दो मरकजी किरदारों में शेख जुम्मन और अलगू शामिल हैं, एक मुसलमान और दूसरा हिंदू। दोनों पुराने दोस्त हैं। अलगू पंचायत का सरबराह बनता है, यानी जिरगे का सरबराह होता है। यानी जिरगे में बहुत से लोग होते हैं, पंचायत में 4, 5, 7, 8, 10 लोग हो सकते हैं। उनमें से एक जो होता है वो सरपंच होता है, उस जिरगे का सरबराह होता है। जब अलगू पंचायत का सरबराह बनता है तो फैसला शेख जुम्मन के खिलाफ देता है। बरसों पुराने तल्लुकात दुश्मनी में बदल जाते हैं, दोनों दोस्तों की दुश्मनी हो जाती है। कुछ अरसा के बाद शेख जुम्मन को अलगू के मुकदमे में पंचायत का सरबराह चुना जाता है। यानी एक वाक़े में एक दोस्त जिरगे का सरबराह बनता है, पंचायत का सरबराह बनता है, दूसरे वाक़े में दूसरा दोस्त बन जाता है। अब दोनों कैसे फैसला देते हैं? एक हक के मुताबिक फैसला देता है, जब दूसरे की बारी आती है तो उसे पहले तो ये ख्याल आता है कि मैं इससे बदला ले लूं, लेकिन बाद में वो क्या करता है, ये जब हम पूरा अफसाना पढ़ेंगे तो तफसील से हमें समझ आएगा। तो बच्चों, आज हमने मुंशी प्रेमचंद का तारुफ पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि वो अपने अफसानों की वजह से मशहूर हैं, उनका अंदाज मकामी है, वो हमारे देहातों की, आम लोगों की कहानियाँ लिखते हैं। उनकी कहानियों में हमेशा नेकी और बदी का मुकाबला होता है, लेकिन नेकी को फतह हासिल होती है। इसके अलावा भी प्रेमचंद के तारुफ के जो अहम नुकात हैं वो अपने नोटबुक में लिखने हैं। गूगल क्लासरूम में ये नोटबुक में लिखने के लिए तमाम अहम नुकात अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपने अफसाने की तारीफ भी लिखनी है और पंचायत का मुख्तसर तारुफ भी नोटबुक में लिखना है। आपने वर्कशीट का प्रिंट लेना है या अलग कागज़ पे उतार कर इसके जवाबात तलाश करने हैं और गूगल क्लासरूम में इसकी तस्वीर अपलोड कर देनी है।